Hello everyone. Today we will start exercise 3.1 class 10. Question number first, part second. फर्स्ट पार्ट है जो हमने अपना पिछली वीडियो में कर ही लिया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट. देखिए बेटा इसमें क्या दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स है जो दोनों की कॉस्ट है जो 50 रुपीज है और 7 पेंसिल 5 पेन्स है जो दोनों की कॉस्ट है जो 46 रुपीज दे रखी है. तो हमने एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है यहाँ से. वन पेन. ओके, तो जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले ही राइट कर रखी है ताकि जो वीडियो हो ज्यादा लेंथी ना बने. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमें वन पेन और वन पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है उसी को लेट कर लेंगे कि भाई एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो हमने मान ली एक्स रुपीज और जो एक पेन की कॉस्ट है वो हमने मान ली है वाई रुपीज. नेक्स्ट, अब इसमें 5 पेंसिल और 7 पेन्स, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट निकालेंगे हम यहाँ से. तो हमने 5 पेंसिल की कॉस्ट है वो हमारी 5x हो जाएगी क्योंकि एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 5x. एक पेन की कॉस्ट है जो y रुपीज है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y. फिर सेकंड स्टेटमेंट में 7 पेंसिल दे रखी है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x और 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 5y. दोनों जो स्टेटमेंट्स है दोनों से हमें इक्वेशन बना ली है कि 5x और 7 पेन, 5x 7 पेन यानी कि 5 पेंसिल 7 पेन की दोनों की जो मिला के कॉस्ट है वो कितनी है 50 रुपीज है. तो हमारी 50 रुपीज होगी. 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपीज. सेकंड स्टेटमेंट है जो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज. फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने वैल्यू निकाली है एक्स और वाई की वो हमारी वैल्यू आ गई है और सेकंड से जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू आ गई हमारी ये. मीन अब कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की हमने एक टेबल बनानी है, सेकंड की हमने एक टेबल बनानी है. उसके बाद जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है उसमें आप एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए. कोई भी, मैंने इसमें यहाँ पे 0 पुट किया है तो ये स्टेटमेंट हमारी 0 हो गई. 7y इक्वल टू 50 हो जाएगा. y के साथ में 7 जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50 अपॉन में 7. कैंसिल आउट करेंगे इसको. 7 7 जा 41, सॉरी 49, 1 बच गया और 7 1 जा 7 यानी कि 7.1. ये हमारी आ गई y की वैल्यू. ऐसे ही हम अपनी सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से अपनी सेकंड टेबल को कंप्लीट कर लेंगे. फिर हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है. तो ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ऐसे ही मैंने इसमें ग्राफ रिप्रेजेंट करके एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ओके, ओरिजिन पे जो हमारे पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे 0 0, ये होती है हमारी y एक्सिस और ये होती है हमारी x एक्सिस. तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पॉइंट मेंशन करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा यहाँ पे 7. मतलब यहाँ पे पॉइंट मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में. x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारी 7.1. x की वैल्यू मेरी यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू 7.1 यानी कि 7 से थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको. यानी कि यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 7.1. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है जो हमारा x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू हमारी 5.7. x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5.7 यानी कि हाफ से थोड़ा सा ऊपर. तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो हमें पॉइंट मिल जाएगा बेटा यहाँ पे x2 और y हमारे 5.7. ओके, अब दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6.4. x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6.4 यानी कि हाफ से थोड़ा सा बिल्कुल कम. यानी कि मान लिए यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट. x है 2 और y की वैल्यू हमारी 6.4. नेक्स्ट में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू आ गई हमारी 9. एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से रफ है, शायद 9.2 है ये 9.2. क्योंकि अगर जो हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 46 बनेगा हमारा यहाँ पे. 5y इज इक्वल टू 46 और y इज इक्वल टू 46 अपॉन में 5. 5 9 जा 45, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 9.2. ठीक है, उसके बाद अब भाई पॉइंट को रिप्रेजेंट करो. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2. तो हम यहाँ पे 8 पॉइंट और मानना पड़ेगा हमें. ये मान के चलिए हमारा 9 हो गया. x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 9.2 यानी कि थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे बेटा 0 और 9.2. अब हम इन पॉइंट को क्या करेंगे बेटा, मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तीसरी बात, अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए थोड़ी सी ये बेंड हो गई है तो इसको हम सीधा रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो ये पॉइंट है ये 3 पे आ जाएगा. ठीक है, तो जो ये पॉइंट आया हमारा वो कहाँ पे आया है 3 और 5 पे. तो यानी कि जो x है x वो आ गया हमारा 3 और जो y है y वो आ गया हमारा 5. तो जो x है वो हमारा था 1 पेंसिल की कॉस्ट और जो y है वो थी हमारी 1 पेन की कॉस्ट. तो जो x की वैल्यू है वो हमारी 1 पेंसिल की कॉस्ट है यानी कि 3 रुपीज और जो y है वो हमारी 1 पेन की कॉस्ट है जो की वैल्यू क्या है हमारी 5 रुपीज. ओके, तो एक पेंसिल और एक पेन की जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी आ गई 3 और 5. ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा.
अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।